दिनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित तांबे के कीड़े एकांकी, उसके अंदर किस प्रकार के विचार जो हैं व्यक्त किए गए हैं, आज हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तांबे के कीड़े एक एब्सर्ड एकांकी है। एब्सर्ड एकांकी कौन से होते हैं, इसके विषय में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। जो एब्सर्ड एकांकी है, इसके अंदर ना तो कोई कथा का क्रम है और ना ही कोई कथा वस्तु हमें यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देती है। यहाँ पर जो भी दिया गया है वो अपने आप में बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ पर कोई कथा नहीं है, उसके अंदर सभी पात्र जो हैं वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कह रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस प्रश्नों के उत्तर न दे करके अपनी बात को अपने ही ढंग से वहाँ पर व्यक्त करता रहता है। सभी का अपना अपना जो आत्म मंथन है वो चलता रहता है। ये सारी स्थितियों के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता है। उस मानसिकता के अंदर कोई क्रमबद्धता, कोई सूत्रबद्धता वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर कुछ घटनाएं दिखाई देती हैं। जैसे नाटक का प्रारंभ होता है तो एक अनाउंसर आती है जो लगातार कुछ ना कुछ बोलती चली जाती है, अनाउंस करती रहती है। वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उस अनाउंसर की बातों को सुनकर उनका कोई प्रतिकार कर रहा हो या उनकी बातों को सुन रहा हो। उसी के साथ में एक स्त्री की आवाज़, फिर एक थका हुआ अफसर है, एक मसरूफ़ पति है, एक रिक्शे वाला है, एक आया है, जो सब कुछ ना कुछ अलग तरह की बातें करते रहते हैं, जो ऐसा लगता है जिनकी मानसिक स्थिति जो है वो विकृत हो चुकी है, जो उनकी बातें हैं अपने आप में निरर्थक हैं। जो ये सारी बातें यहाँ पर सांकेतिक रूप से हमें जो समझ में आती हैं वो ये दिखाई देता है कि व्यक्ति अपने अकेलेपन से, ऊब से किस प्रकार से लड़ रहा है, या अवसाद के क्षणों को जो वो सहन नहीं कर पा रहा उनको किसी न किसी रूप में कह करके व्यक्त कर रहा है। अब इसके अंदर जो संवाद हैं वो भी बहुत आधे अधूरे से संवाद दिखाई देते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी कोई क्रम नहीं है। भाषा का जो प्रयोग किया गया है उसके अंदर कहीं कहीं उर्दू के, अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर एक परेशान जो रमणी है उसका चित्रण किया गया है, उसका अपने मसरूफ़ पति के साथ वार्तालाप जो होता है। अब जो स्त्री है जो परेशान है वो अपने ढंग से किसी बात को कह रही है, कभी वो अपनी शादी की बात करती है, कभी वो जीवन को जीने की बात करती है। जब वो पति से उसकी बात करती है तो उसके पति का उत्तर कुछ और ही होता है जो इन बातों से परे हट करके है। उसके मसरूफ़ पति को लगता है कि शायद वो निर्मला के कारण ऐसी परेशान हो रही है, जबकि वो निर्मला के कारण उसको यह नहीं जानती है। अब इसके अंदर जो भाषा शैली आई है उस भाषा के अंदर वहाँ पर जो सांकेतिक रूप जो दिखाया गया है वो बोलचाल वाला ही है। बीच बीच में जो शब्द आते हैं वो दिखाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से जीवन से निराश हो गया है और उसके आसपास की जो दुनिया है वो अपने आप को उन सब से कटा हुआ सा महसूस करता है। और इसमें जो बातें, जो घोषणाएं की जा रही हैं वो भी सब की सब इस प्रकार की हैं जिनका कुछ समझ में नहीं आता। एक आया है जो इधर उधर भागते हुए किसी बच्चे को, बाबा को ढूंढती रहती है। रिक्शे वाला अपने रिक्शे में लगे हुए आईनों की बात करता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो एकांकी रचा गया है उनका परस्पर आपस में कोई भी संबंध जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर सभी की जो मानसिक दशा है किस प्रकार से यंत्रीकरण कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि बेतुकापन जो है वहाँ पर दिखाई देता है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि इस एकांकी में प्रत्येक पात्र जो यहाँ पर हमारे सामने आया है उसकी अपनी अलग तरह की परेशानियाँ हैं। वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते करते थक हार चुके हैं, निराश हो गए हैं और उनकी किसी भी उस जीवन मूल्यों के प्रति उसकी कोई आस्था दिखाई नहीं देती है। वो इनमें ऐसा उलझ चुका है कि उसे भय, संत्रास, अकेलापन और जीवन की जो विद्रूपताएं हैं
उनका सामना करते करते वो दोहरी ज़िंदगी को जी रहा है। व्यक्ति का जो यथार्थ है जिसे वो दबाने की चेष्टा कर रहा है, वो उसकी बातों से, वार्तालाप से जो है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये जो एब्सर्ड एकांकी होते हैं, ये इस प्रकार के नाटकों का, इस प्रकार के एकांकियों की रचना की जाती है जिसके अंदर जीवन की विसंगतियों को दिखाने का, जीवन की निरर्थकता को दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जीवन में जितना हम अधिक अर्थ प्रधान होते जा रहे हैं, उतना ही क्या है कि हम निराशा से भरते जा रहे हैं। जीवन जो है दोहरेपन के दोराहे पर खड़ी हुई है, जहाँ पर मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि उसे किस ओर जाना है। इस प्रकार भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित ये एकांकी जो है एब्सर्ड एकांकियों के अंदर एक महत्वपूर्ण एकांकी के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद।